आइए आपके सामने अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समाचारों की प्रस्तुति करें, परंतु इस बार प्रस्तुति का ढंग बिल्कुल अलग ही होगा। मैं आज का यह वीडियो संत कबीर की वाणी से, जो कि जिसे हम देववाणी ही मानते हैं, उनकी एक छोटी सी कहानी से शुरू करूंगा। संत कबीर को लोग भगवान मानते थे। उनकी वाणी को ईश्वरीय वाणी मानते थे। उन्होंने जो भी कुछ कहा ना, बिल्कुल सत्य कहा, उसमें कोई शंका नहीं थी। इस कारण पूरे काशी में उनके प्रति बड़ा सम्मान था और लोग उनमें अंधविश्वास करने लगे थे। और वहाँ के जो काशी के पंडित थे ना, वो संत कबीर से बड़े नाराज रहते थे कि ये ठीक है। तो कबीर ने सोचा और कबीर ने स्पष्ट कह दिया कि अरे ये अंधविश्वासी लोग हैं ना, इनका उपचार करना पड़ेगा। ठीक है। संत कबीर एक वेश्या के घर गए कि भाई आपको मेरे साथ थोड़ा चलना पड़ेगा, काशी की सड़कों पर घूमना पड़ेगा। ठीक है। उन्हें जो कारण पूछा, कारण बताया, उसने बता दी। वेश्या भी तैयार हो गई और संत कबीर एक हाथ में सुराही लिए हुए और सुराही में पानी भरा था, वो लिए हुए सड़क पर उस वेश्या का हाथ पकड़कर चलने लगे। तो उनका बड़ा मजाक उड़ाने लगे कि अरे जिसको अपन देवता मानते थे, ये मानते थे, ये तो कैसा निकला, शराबी निकला, वेश्या के साथ घूम रहा है। पर उस समय उनके गले में माला नहीं थी। वो चले जो पूरे शहर में हंगामा मच गया कि अरे कबीर ये, परंतु वो उसका कोई असर नहीं हुआ। और जो उनके विरोधी थे ना संत, वो सब भी बड़े ठहाके लगाने लगे, वो करने के मजाक उड़ाने लगे। और राजा वीरसेन के वहाँ तक बात पहुँची। राजा वीरसेन संत कबीर के अनुयायी थे, भक्त थे। और जब उनके सामने बात गई तो वो भी बड़ा अचंभित हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, एक काम करते हो, आप चल के आप खुद देख लीजिए। जब राजा ने देखा तो वही कबीर उसी स्थिति में थे। उनके हाथ में सुराही थी, वेश्या का हाथ पकड़े हुए थे और चल रहे थे। और बार बार वो पानी से जो सुराही थी ना, उसको मुंह से लगाते, कहते देखो ये सड़कों पर शराब पी रहा है। ठीक है भैया, जो वो हो गया। राजा ने कहा कि सर, आपको संत श्री, हम तो आपको ये देवता तुल्य मानते हैं, आपने ये क्या कर दिया। तो कबीर ने एक बड़ी बात कही कि ठहरो, अब मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ। तो जो सुराही थी ना उनके हाथ में, वो बार बार मुंह से लगाते थे, उसको उन्होंने उल्टा कर दिया। तो उसमें पानी की धार पूरी बहने लगी, पानी का निकलने लगा। सबको आश्चर्य हुआ कि हम तो समझते इसमें शराब होगी, ये तो पानी निकला। और वैसा का हाथ पकड़ के निकल। तो जब उनसे पूछा कि साहब ये आपने ये क्यों किया, उन्होंने कहा कि देखो, मैं यहाँ काशी में हूँ और जगन्नाथपुरी की भोजशाला में आग लग गई, तो मैं ये आग बुझाने के लिए पूरा इतना सारा किया। लोगों का विश्वास नहीं हुआ। जब वहाँ पर पूछा गया कि जगन्नाथपुरी में कि क्या ऐसा हुआ, उन्होंने कहा हाँ, परंतु उन्होंने वहाँ के जो इंचार्ज थे, जो भी लोग थे ना, उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति ने पानी डाला और यहाँ पर उस पानी की उससे आग बुझ गई और सबको हो गया। तो ये कबीर का एक वाणी था। उन्होंने कहा कि जो अंधविश्वासी होते हैं ना, उनका आंखें कैसे खोलना होती है, तो कबीर ने ये स्वरूप रखा था। अब ये कहानी ये पर एंड हो जाती है। सच तो सच होता है। और संत कबीरदास जी ने जो भी नाटक किया ना, जो भी कहानी बनाई, वो अपने आप में अनूठी है। अब इसके बाद कोई कुछ कह नहीं सकता। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं भारत की स्थिति में। भारत में मानसूनी कहर जारी है।
आधा हिंदुस्तान डूब चुका है, डूब के उसमें है, बड़ा कहर बरपा हुआ है, जल कहर हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है, सब कुछ। प्रकृति भी सजा दे रही है आधे हिंदुस्तान को। अब यहाँ पर राजनीतिक संकट भी और बड़ा हो गया, बहुत कहर बरपा रहा है। अब यहाँ आपने देखा तो 3 उपचुनाव हुए, एक में दो चुनाव में भाजपा को पराजय हुई, एक में भाजपा जरूर जीती गुजरात में, परंतु वो कोई उसका असर नहीं रहा। परंतु बीकापुर और दतिया की यहाँ की हार ने तो भाजपा की जड़ें हिला दी, इतनी जड़ें हिला दी कि हद से ज्यादा। और तो भाजपा में भी बड़ा खलबली मच गई, त्याग पत्र हो रहा है, बगावत हो रही है, हो रही है। और होना थी, ये तो होना ही था, क्योंकि मोदी और अमित शाह ने भाजपा के जितने भी मंत्री हैं, बड़े नेता हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सबको अपना बंधुआ मजदूर बनाए रखा था। और वे चाहते हैं कि बस मोदी जी ने कह दिया, इस गैंग ने, मोदी अमित शाह ने कह दिया, वही सब कुछ है, इसके अलावा कोई दूसरा कुछ नहीं है, कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। ठीक है भैया, अब पटना का जो बिहार का चुनाव हारे तो इनकी अक्ल ठिकाने आ गई कि अरे ये क्या नाटक हो गया। इसी तरह से मध्य प्रदेश के दतिया का चुनाव हारे तो वहाँ से और झटका लगा। अब ये झटका लगते लगते मोदी और अमित शाह में हड़कंप पैदा हो गया, भाजपा में भूकंप आ गया, त्याग पत्र का भूकंप आया, बगावत का भूकंप आया और सारा का सारा ढचरा बिगड़ गया। अब यहाँ पर मोदी ने फिर एक राजनीति खेली। राजनीति खेलने से कोई अर्थहीन है। यहाँ पर अब जनता अमित शाह का त्याग पत्र मांग रही है, देना पड़ेगा त्याग पत्र, क्योंकि इसी अमित शाह ने मोदी की सारी इज्जत का पंचनामा कर दिया, फर्जी सर्टिफिकेट दिए और भी न जाने क्या क्या काम किए। इससे मोदी की छवि खराब हो गई और मोदी खुद अपने आप पे अहंकारी है। अमित शाह और ये दोनों अहंकारी तत्व इतने हावी थे देश में कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब उनका सारा अहंकार टूट गया। ये दो हार ने मोदी और अमित शाह के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। चलिए ठीक है, अभी हो गया। अब मोदी ने फिर राजनीति खेली। किरण रिजिजू जी को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पास में भेजा कि अरे भैया संसद चलने दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक नाटक खेला था कि परिसीमन और महिला बिल कैसे भी तरह से पास करें, अपना काम हो जाएगा। अब वो फेल हो गया, तो अब ये परिसीमन बिल को पास करवाने के लिए नया नाटक खेल रहे। किरण रिजिजू जी को राहुल गांधी और प्रियंका ने बेरंग लौटा दिया। चलो आप लौट गए, क्या दिक्कत है। और इन्होंने जो दलों को तोड़ा था ना, शिवसेना को तोड़ा, टीएमसी को तोड़ा, ये तोड़ा, सबको तोड़ा, तो उसमें भी इनका वो फ्लॉप हो गए। अब तो जो ये दल बदलू सांसद है ना, उनकी भी सदस्यता पर संकट खड़ा हो गया। अब क्या किया जाए, जो होना है वो तो होगा ही ना। चलिए, अब यहाँ तक बात भी चली गई। अब हुआ क्या कि अमित शाह का त्याग पत्र होना है। अब तो मोदी भी मजबूर हो गए कि नहीं, अमित शाह का तो त्याग पत्र लेना पड़ेगा। मान लीजिए जब त्याग पत्र लेते हैं तो क्या होगा, पर अकेले अमित शाह का त्याग पत्र नहीं होगा। अमित शाह का होगा, राजनाथ सिंह का होगा, सीतारमण का होगा, राजनाथ जी का होगा, वरुण गांधी का होगा, और भी ऐसे 5-6 नेता हैं। और कुल मिला के 13 लोगों की सूची बन गई है कि इनका मंत्री पद से छुट्टी करना है। ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने तो क्या अंतर पड़ता। अब इसी के साथ साथ 6 मुख्यमंत्रियों पर भी गाज गिर रही और 6 मुख्यमंत्री भी हटाए जाएंगे। मामला वसुंधरा की भी छुट्टी कर रहे हैं, ये सब दूर छुट्टी कर रहे हैं। इन्हें अब भाजपा है ना छिन्न भिन्न होती जा रही है। हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका तो अंत ऐसा होना ही था, क्योंकि नाजीबाद
और तानाशाही आत्महत्या कर लेती है अपने आप में जब वो असफल होती है। तो ये स्थिति है। मगर अब यहाँ जनता रुकेगी नहीं, मोदी का भी त्याग पत्र मांगेगी कि आप भी त्याग पत्र दीजिए। आपने पूरे देश पे तानाशाही सौंपने का प्रयास किया, कुकृत्य किया, झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाया और भी अनेक प्रकार के कुकृत्य किए जिसकी कोई सीमा नहीं। तो आप जैसे व्यक्ति को जो कि महाअहंकारी हो वो प्रधानमंत्री पद पर शोभा नहीं देते। मोदी को भी त्याग पत्र देना पड़ेगा। अब देखते क्या होता है। अब भैया जो बीकापुर चुनाव हुआ ना, तो वहाँ नितिन नवीन फंस गए। अब नितिन नवीन उड़ल गए तो उनका भी त्याग पत्र हो रहा है, उनको भी हटा रहे हैं। हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? तो इन्होंने एक योजना बनाई है कि भैया अमित शाह का त्याग पत्र ले लेते हैं और अमित शाह को भाजपा का फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं। तो भी और जनता विरोध करेगी और विरोध होगा। अब ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र हो गया। अब इसी के साथ साथ आदित्यनाथ के खिलाफ जितना नाटक किया था ना, वहाँ पर भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। भाजपा के पार्लियामेंट बोर्ड में अब अमित शाह की भी तो छुट्टी हो ही जाएगी और वो भी रहेंगे तो रहे, क्या दिक्कत है, रहेंगे पार्लियामेंट बोर्ड में। मगर वहाँ तो बात दूसरी हो गई। आदित्यनाथ की एंट्री होने से अमित शाह का गरुड़ समाप्त हो गया। उनका जो अहंकार था उस पर प्रहार हुआ, मामला और भी बड़ा गंभीर हो गया। अब जब इतना सारा हो गया तो इन्हों को अब फिर याद आई नीतीश कुमार की कि अरे भैया नीतीश कुमार जी, अब बिहार को तो आप ही संभाल सकते हो, हमारे बस का नहीं है और हमारे किसी भी जो बंधुआ मजदूर है उसके बस का नहीं है। तो नीतीश कुमार को फिर से पटना का और बिहार का प्रभार दे दिया। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। अरे जब आपको यही पता था तो आपने उनको हटाया क्यों? उनके साथ शातिर खेला क्यों? और ये खेला इसलिए इन्होंने किया कि जेडीयू के जितने भी सांसद है ना, वो परिसीमन बिल के लिए उनके पक्ष में आ गए। नायडू को भी फंसाने का किया, नायडू भी जाल में नहीं उलझे। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे ये अभी कुछ भी नहीं कह सकते। और अब तो सभी के सांसद, अब तो सांसद भी बागी हो गए कि नहीं, अभी मोदी नहीं रहेंगे, अमित शाह नहीं रहेंगे। देखते हैं फिर नया प्रधानमंत्री कौन, किसका नाम से आता। और संसद भी बगावत हो गए, एनडीए के सहयोगी दल भी बगावती हो गए। कुल मिलाकर भाजपा का सारा इतिहास भूगोल ही समाप्त होने लगा। भाजपा महापतन के गर्त में जाती जा रही है और जाना ही था, क्योंकि जितना झूठ इन्होंने बोला, जितना कुकृत्य किए, जितनी प्रताड़ना दी, जितने साथी खेल खेले ना, सबका करुण अंत होना ही था और वो हो रहा था। अब यहाँ पर भी ये बात हो गई। अब इसके बाद भी और नए नाटक हो रहे। अब इन्होंने क्या किया कि दतिया में भाजपा हार गई, तो इन्होंने वहाँ की कुछ जो बेचारे कार्यकर्ता थे उनको, पूरी कार्यकारिणी को, दतिया भाजपा जिला अध्यक्ष को, सबको सस्पेंड कर दिया कि इनको भी बाहर करो। ठीक है भैया, कर दो, जिनको जो करना है कर दो। और इन्होंने तो यहाँ तक मोहन यादव को भी कह दिया, मोहन यादव को भी हटाने का पूरा कंफर्म कर दिया। परंतु अब हमारे यहाँ उज्जैन की जनता ने और इसमें है ना, इनका कूटनीति का बहुत विरोध किया। आज मैंने भी एक एपिसोड चलाया, मोहन यादव के पक्ष में चलाया, चलाना भी जरूरी था। और अब तो ये भाजपा ही क्या कह रहे हैं कि अरे ये अखिलेश यादव और मोहन यादव एक हैं, ये भाजपा को समाप्त करना चाहते हैं। भैया आप कुछ भी कह दो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। जो बेचारी बच्चियां गाली दी थी उनके बारे में आप क्या क्या कह रहे हो, उनको कैसी धूत दी जा रही है, यही भाजपा ही कह रहे हैं। बलात्कार तक की धूत दी जा रही है, पर वो सारा भी मामला उजागर हो गया। इन्हें कुल मिलाकर भाजपा हर तरफ से घिर गई
और ये तो इतने अहंकारी और इतने बेशर्म है कि इतना सब कुछ ओपन होने के बाद भी ये चिपके हुए हैं। अब ये सीतारमन को हटा रहे, तो आखिरकार वित्त मंत्री किसको बनाना चाहते? तो इन्होंने सोचा कि अरे पीयूष गोयल है, उसको वित्त मंत्री बना देंगे, किसी को बना देंगे, परंतु नहीं, वहाँ पर भी एक नया दाव खेला। और वो दाव ये हुआ कि जो आरबीआई के पूर्ण गवर्नर जो थे, किसी ब्यूरोक्रेट को ही वित्त मंत्री बना दो। जिस प्रकार जयशंकर प्रसाद को बना विदेश मंत्री, ऐसे वित्त मंत्री भी आरबीआई के लास्ट को बना दो। ये भी राजनीति चल रही। इन्हें कुल मिलाकर भाजपा अब विचलित हो गई। और अभी जो 5-6 प्रदेशों में चुनाव हो रहा है ना,